मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य जय श्री राम लिखिए। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल कर जान। चलहि जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के स्वभाव से ही सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल कर जान। श्री राम जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को वो दुर्बुद्धि कई टेढ़ा ही करके जान रही है। चलहि जोक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल समान। जिस प्रकार जैसे जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। तो रह श्री रानी राम रुख पाई, अब बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कयाना, अहे तो न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री राम जी का रुख पाकर हर्षित हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तुम्हारी शपथ है राम और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण नहीं मालूम है। तो तुम्हें अपराधो जो गुण हिताता, अजननी जनक बंद सुखदाता। राम सत्य सबु जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत्यहु। इसलिए हे पुत्र राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। कैकेयी कह रही है कि हे पुत्र राम, तुम अपराध योग्य नहीं दाता, तुम तो अपराध के योग्य है ही नहीं हो। अजननी जनक बंधु सुखदाता, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो राम। तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों में हमेशा से पालन करने में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन में अर्थात उनके बुढ़ापे में उनको अपयश न लगे। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। तो लागहि को मोख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, और जिम सुर सरे गति सलिल सुहाए। कैकेयी के पूरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आज के तीर्थ। श्री राम जी की माता कैकेयी के वचन सब ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मूर्छा राम सुमिर नृप फिर करवट लीन, असचिव राम आगमन कही बिनय समय सम की। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली और मंत्री सुमंत्री जी श्री राम जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की कि अवनि पेया कनी राम पगुधारी, धारी धीरज तब नयन युघारी। सचिव संभारी राउ बैठारी, चरण परत नृप रामो निहारी। जब राजा ने सुना कि श्री राम पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले।
धरि धीरज तब नयन उघारे, धीरज धर करके नेत्र खोले और सचिव सभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। मंत्री सुमंत ने संभाल कर राजा को बैठाया और राजा ने श्री राम जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह विकल उल्लाई और गए मन मनहु फनिक फिर पाई। स्नेह से विकल राजा दशरथ जी राम जी को अपने हृदय से लगा लिया, मानो साप ने अपनी खोई हुई मणि प्राप्त कर ली हो। राम चितई रहे नरनाहु, अचला बिलोचन बारी प्रबाहु। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक के विशेष वशीभूत होने के कारण महाराज दशरथ कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। हृदय लगावत बारहि बारा, वे केवल श्री राम को बार बार अपने हृदय से लगाते हैं। और विधि मनाव राव मन माही, अजय अब रघुनाथ कारण जाही। और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी को वन न जाना पड़े। तो सुमिर महेशहि कहा ये निहोरी, सुमिरी महेशहि कहाई निहोरी। बिनती सुनाहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम्हें औढ़र दानी। आरती हराहूँ दिन जानु जानी। महाराज दशरथ फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए उनसे विनती करते हैं कि हे सदाशिव, विनती सुनहु सदाशिव मोरी। हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढ़र रानी मुहमांगा वरदान दे डालने वाले हैं। मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को निवारण कीजिए प्रभु। तुम्हें प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। बचन मोर तज रहा ही घर, परिहरशील स्नेह। तुम प्रेरक सबके हृदय। महाराज दशरथ मन ही मन भगवान शिव से कह रहे हैं कि आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं प्रभु। आप श्री राम जी को ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा विवेक दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। तो अजस हो जग सुजसु नसाऊ, नरक परऊ बरु सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहा बहु मोही, अलोचन ओट राम जन होही। अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परऊ बरु सुरपुर जाऊ। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि संसार में चाहे अपयश हो और सुयश मिले, सब नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप हो जाए, मैं नरक में ही क्यों न जाऊं, मैं नरक में ही क्यों न जाऊं, अथवा स्वर्ग चला जाए, पर पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले प्रभु। और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री राम जी मेरी आंखों की ओट न हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते कुछ नहीं, केवल मन ही मन सोच रहे हैं। उनका मन पीपल की पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, अपुन कछु कहा ही मातु अनुमानी। श्री रघुनाथ जी ने पिताजी के प्रेम को वशीभूत जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, इसलिए देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु कराहूँ ढिठाई, अनुचित क्षमा जान लरिकाई। देश काल अवसर अनुसारी, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे श्री राम जी। क्या कहते, हे तात, तात कहूँ कछु करहु ढिठाई, अनुचित क्षमा बजाने लड़काई। हे पिताश्री, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। तो अति लघु बातु
लागी दुख पावा अकाहू न मोहि कही प्रथम बनावा। देखी गोसायहि पूछेव माता असुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया पिताजी, मुझे किसी ने पहले यह कहकर नहीं बताया। स्वामी देख गोसाय पूछे माता, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा अशुन्य प्रसंग हुए शीतल गाता। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरा सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे।